सुनील लहरी से खास बात की है, दिखाते हैं आपको। फिल्म आदि पुरुष जब से रिलीज हुई है उसको लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, कभी उसकी भाषा को लेकर के, कभी संवाद को लेकर के। बाद में मनोज मुंतशिर जो उसके लेखक हैं वो सामने भी आए, सफाई दी और ये कहा कि हम संवाद को बदल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या संवाद बदलने से लोगों की भावनाएं संतुष्ट हो जाएंगी, लोग संतुष्ट हो जाएंगे? इसी पर बात करने के लिए रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी उसमें जो लक्ष्मण का किरदार था, सुनील लहरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील लहरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब आपने इस आदि पुरुष को देखी, इस फिल्म को, और आपने लक्ष्मण का किरदार निभाया, शानदार तरीके से लोगों तक, लोगों के घरों तक पहुंचे, लोगों के दिलों तक पहुंचे, आपके जहन में क्या सवाल आया? पहला क्या लगा आपको? मैं फिल्म देख के बहुत निराशजनक हुआ, बहुत निराशा हुई कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस फिल्म को मुझे देख के इतनी निराशा होगी। और ना, क्योंकि रामायण की है, रामायण का इतना प्यार मिला है और मैं वही सोच रहा था कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, और जो मैंने सोचा था ऑडियंस ने वैसे ही रिएक्ट किया है और ऑडियंस ने पसंद नहीं की फिल्म। और डेफिनेटली, क्योंकि आप हमारी आस्था के साथ खेलेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेगा कोई? किसी की आस्था है, किसी का भरोसा है, किसी का विश्वास है, आप उसके साथ खेलने का आपको कोई हक नहीं, किसी को भी हक नहीं है। और ये तो अपने हैं जो मतलब जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं वही उस आस्था के साथ खेल रहे हैं। ये मतलब है कि ये तो मतलब है कि अपने ही घर खुद ही जलाने वाली बात हो गई है, ऐसा लगता है मुझे। क्या क्या आपत्तियां आपको लगी सुनील जी जब आपने पहले, अच्छा आप लक्ष्मण के किरदार की भी बात कर लेते हैं, जब आपने देखा तो क्या फर्क नजर आया बड़ा वहां आपको? फिर वो कैरेक्टर को जस्टिफाइड नहीं किया है, लक्ष्मण के कैरेक्टर को वहां पे प्रॉप की तरह यूज हुआ है। मुझे ऐसा लगा तो उसमें जो उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी थी या जो उसका अपना एंगर था, कहीं पे भी वो देखने को नहीं मिला मेरे को पूरे उसमें। और मुझे लगा कि अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, तो मुझे राम और लक्ष्मण में, जैसे कहा जाता है कि राम बहुत शांत थे, बहुत मतलब ठहराव था, और लक्ष्मण में बहुत ज्यादा एंगर था, बहुत ज्यादा मतलब हर चीज को रिएक्ट करते थे। तो ये दो कैरेक्टर से जो डिफरेंस था वो दिखा ही नहीं मुझे, नजर नहीं आया। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि जो रामायण रामानंद सागर की वो हमने भी देखी है। जब हम आपको देखते थे तो ऐसा लगता था कि लक्ष्मण हमेशा गुस्से में रहते हैं। वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाषा को लेकर किस तरीके की आपत्ति है आपको? भाषा बहुत ही बेकार यूज की है, बहुत ही बेढंगी भाषा यूज की है। और खास करके जो हमारे बहुत मतलब कि जिनको हम बहुत श्रद्धा से देखते हैं, जिनके हमारे मन में जिनके लिए आस्था है, हनुमान जी के मुंह से इस तरह के डायलॉग करवाना, जिस तरह के शब्द उन्होंने बोले हैं, वो शोभा नहीं देता। और वो इस तरह के शब्द बोलने भी नहीं चाहिए थे और करवाने भी नहीं चाहिए थे। और कैसे हुए हैं, क्यों किए हैं? क्योंकि मैं मनोज जी को जितना मैंने सुना है, देखा है, और मैं एक बार मिल भी चुका हूं उनसे, तो उनमें बहुत संस्कारिक मतलब कि मुझे लगे बहुत उनके अंदर जो भाव हैं देश के प्रति, धर्म के प्रति, या दूसरी और कई मतलब है कि जो बातें कही है उन्होंने, माँ के प्रति जो कही है बातें, तो वो सब बातों को देख के लगता है कि ये इंसान कैसे कर सकता है। मेरे को तो शुरू में मालूम भी नहीं था, तो मैंने जब रिएक्ट किया तो मैंने कहा यार डायलॉग किसने लिखे, बहुत बेकार लिखे। जब मेरे को पता लगा मनोज जी ने लिखे, आई वाज शॉक, आई कुड नॉट बिलीव कि इतना सुलझे हुए इंसान इस तरह के डायलॉग लिख सकते हैं। और अगर किसी ने उनको एक बार प्रेशर भी डाला होता तो मैं समझता हूँ कि वो उन्हें, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कहता मैं करूंगा नहीं, पर इस तरह के डायलॉग मैं लिखूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुनील लहरी जिन्होंने रामानंद सागर के रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाया था, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो फिल्म बनाई गई वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इससे भावनाएं आहत हुई हैं, वो दुखी भी हैं। तो आज से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के